हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष पांडे आपको पीपी सवानी में पढ़ाता हूँ। सेंटर फॉर एक्सीलेंस में मैथ्स पढ़ाता हूँ, जैसा आप जानते हैं मेरे को। तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस एक स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के थ्रू चल रहा है, जिसमें हम आपको स्कूल के करिकुलम के साथ साथ IIT JEE और मेडिकल की तैयारी करवाते हैं। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि हमारा जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस है गुजरात में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। और इस बार हमने जो रिज़ल्ट दिया है वो 99.80 परसेंटाइल में टॉप गुजरात है। ये टॉप मतलब टॉपर्स में हमारा जो रिज़ल्ट है वो है। तो हम लोग रिज़ल्ट ऑलरेडी दे रहे हैं और आगे भी रिजल्ट्स देते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो पढ़ाने वाला हूँ कमिंग लेक्चर में, वो आपको मैं डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जो एग्जांपल्स पढ़ रहे थे वो एग्जांपल्स करवाऊंगा। इसके बाद मैं आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यहाँ पर क्रैमर रूल के थ्रू समझाऊंगा। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस करवा रहा था, प्रैक्टिस करवा रहा था। एक क्वेश्चन मैं और आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इसमें अब आपको समझ आ जाए फाइनली कि किस तरीके से अपन को डिटर्मिनेंट लिखना है। मिलता जुलता क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, पर एक बार फिर भी ट्राई करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को इन्होंने बोला हुआ है। प्रूव करना है। सो दैट लिखा हुआ है 1 cos बीटा माइनस अल्फ़ा cos गामा माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर लिखा हुआ है cos अल्फ़ा माइनस बीटा 1 cos गामा माइनस बीटा। यहाँ पर cos अल्फ़ा माइनस गामा, cos बीटा माइनस गामा और 1। ये प्रूव करना है 0। मैंने आपको बोला मोस्टली इनके आंसर्स 0 आते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट को किस तरीके से लिख सकते हैं ज़रा आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आप इसको देखिए 1 को मैं छोड़ दूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है cos बीटा cos अल्फ़ा प्लस साइन बीटा साइन अल्फ़ा। यहाँ पर लिखा हुआ है cos गामा cos अल्फ़ा प्लस साइन गामा साइन अल्फ़ा। LHS लेके चल रहे हैं अपन आंसर्स। 1 को क्या करें, 1 पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 को मैं कर देता हूँ cos अल्फ़ा। देखिए cos बीटा अल्फ़ा गामा अल्फ़ा, मतलब बीटा के साथ अल्फ़ा है, गामा के साथ अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा के साथ अल्फ़ा नहीं है। तो यहाँ पे cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है। तो ये मैंने लिख दिया cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर जो आएगा cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पर लिख दीजिए बीटा का स्क्वायर cos बीटा साइन बीटा cos स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आ जाएगा cos गामा cos बीटा साइन गामा साइन बीटा। यहाँ पर cos अल्फ़ा cos गामा साइन अल्फ़ा साइन गामा। फिर यहाँ पर cos बीटा cos गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा। यहाँ पर cos गामा प्लस साइन गामा साइन गामा। अब इसको 2 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करना है, तो बहुत आसानी से स्प्लिट कर सकते हैं इस बार हम लोग। ये क्वेश्चन आपको देखकर ही समझ आ जाएंगे कि स्प्लिट करने वाले क्वेश्चन हैं। cos अल्फ़ा का मल्टीप्लाई cos अल्फ़ा से, cos अल्फ़ा का मल्टीप्लाई cos अल्फ़ा से, साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा से, तभी तो साइन अल्फ़ा आएगा, और 0 का मल्टीप्लाई 0 से तो आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं और यहाँ पे 3 होते हैं, तो मेरे को 0 × 0 लिखना पड़ेगा। फिर इसका मल्टीप्लाई जब आप इससे करेंगे तो ये मिलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है cos बीटा cos अल्फ़ा, तो cos अल्फ़ा यहाँ पर ऑलरेडी है तो यहाँ पर आ जाएगा cos बीटा। सिमिलरली यहाँ पर साइन बीटा, यहाँ पर 0, यहाँ पर cos गामा साइन गामा और 0। देखिए ना आप,
जब आप इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा साइन अल्फ़ा ये लिखा हुआ है। जब इसका आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बी गामा, ये देखिए लिखा हुआ है, साइन अल्फ़ा साइन गामा ये लिखा हुआ है, 0 इंटू 0 ये लिखा हुआ है। ऑब्वियसली यहाँ पर भी समझ आ गया कि अब जरा देखिए ये कब आएगा, ये कब आएगा जब इस वाली रो का जो यहाँ पे लिखी नहीं है इस रो का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो कॉस अल्फ़ा ऑलरेडी यानी कॉस बीटा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर साइन बीटा, यहाँ पर 0, यहाँ पर कॉस गामा साइन गामा और यहाँ पर 0, तो ये हो गया 0 इंटू 0 दैट इज 0 RHS। तो ये प्रॉपर्टी, तो ये समझना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपने इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लिया और जो आपके लिए यूज़फुल है, ठीक है। तो ये है मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिटर्मिनेंट, इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। इसके तीनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं और तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से दिमाग में रखिए और आगे सॉल्व कर मतलब इसकी प्रैक्टिस करिए। इसके सेम क्वेश्चन जो आपको मिले आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया है, बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना। अब मैं आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सिखाऊंगा क्रैमर रूल के थ्रू। क्रैमर रूल क्या कहता है उसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। क्रैमर रूल, क्रैमर रूल में अपन सॉल्व कर रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अपन क्रैमर रूल के थ्रू। क्रैमर रूल में बेसिकली आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लेके मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ आपको कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 5y प्लस 7z इज इक्वल टू 52, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये है एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल के थ्रू। क्रैमर रूल के थ्रू अपन किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें आपको 3 डिटर्मिनेंट बनानी है, 3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी है। पहला डिटर्मिनेंट का नाम रखेंगे आप डेल्टा, 4 इनफैक्ट 4 नॉट 3 4 डेल्टा। डेल्टा का मतलब है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स यहाँ पे अरेंज करिए, जैसे 1 1 1 1 1 1 1 आपको समझ आ गया होगा। तो एक सेकंड रुकिएगा, किसी का फ़ोन आ रहा था, मैंने उसे एरोप्लेन मोड पे नहीं डाला था, डाल दिया मैंने। 257 2 1 -1 ये हो गया डेल्टा डिटर्मिनेंट। इसी तरीके से आप इसमें डेल्टा 1 लिखेंगे। डेल्टा 1 का मतलब ये है, डेल्टा 1 का मतलब ये है कि इस जो डिटर्मिनेंट है इस डिटर्मिनेंट के पहले कॉलम को आप मत लिखिए, बाकी के 2 कॉलम लिख दीजिए 1 5 1 1 7 -1। अब इस पहले रो पे पहले कॉलम पे क्या लिखें वो एक क्वेश्चन है, तो उसमें आपको लिखना है 9 52 0 9 52 और 0, ये जो लास्ट वाले एलिमेंट है ये लिखना है डेल्टा 1 में। सिमिलरली आपको डेल्टा 2 क्या करना है, डेल्टा 2 में आपको दूसरी ये जो डेल्टा था, डेल्टा से आप देखिए, डेल्टा 1 से नहीं देखना आपको, डेल्टा से देखना। डेल्टा से आपको दूसरा कॉलम छोड़ देना है, पहला और तीसरा कॉलम लिख दीजिए 1 2 2 1 7 और 1। तो यानी कि इस दूसरे कॉलम में क्या लिखे, तो दूसरे कॉलम में यही लिखना है 9 52 0 9 52 और 0। डेल्टा 3 क्या लिखेंगे, डेल्टा 3 में आपको डेल्टा से आप देखिए जरा, पहला और दूसरा रो लिख दीजिए, तीसरा छोड़ दीजिए। तीसरा छोड़ देंगे तो तीसरी जगह पर लिखें क्या, ये 9 52 0 9 52 और 0। इन चारों डिटर्मिनेंट को आप जब सॉल्व करेंगे, इन चारों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा 1 की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा 2 की वैल्यू आ जाएगी और डेल्टा 3 की वैल्यू आ जाएगी। तो x कैसे आएगा, x का आंसर होता है x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। सिमिलरली y का आंसर होगा डेल्टा 2 अपॉन में डेल्टा,
और जेड का आंसर होगा डेल्टा 3 अपॉन में डेल्टा। इसका मतलब मुझे डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों की वैल्यू निकालनी है, चारों की इनफैक्ट। तो मुझे एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड बहुत आसान है। डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा होगी जेड की वैल्यू। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ डेल्टा क्या है। डेल्टा मेरा था 1 1 1 2 5 7 2 1 और -1। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो 1 पहले लिखेंगे, फिर -1 लिखेंगे, फिर +1 लिखेंगे। तो 5 1 5 -5 -7। इसको बंद करेंगे तो -2 और -14 -14। इसको बंद करेंगे तो 2 और -10, 2 और -10। तो 7 5 12 -12 16 +16 -8। तो 12 8 20, 20 में से 16 गया 4, यानी कि -4। डेल्टा की वैल्यू आ गई -4। सिमिलरली आप निकालेंगे डेल्टा 1। डेल्टा 1 क्या है मैंने लिख के बताया था आपको, 9 1 1 52 5 7 0 1 -1। इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे 9। आप इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्व कर लीजिए तो आपको एक 0 मिल जाएगा। तो 9 और -52, बस। आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे आपको 0 लिखा हुआ है। तो 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो किसी भी रो किसी भी कॉलम के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने बताया आपको। तो 9 को बंद करेंगे तो 5 1 5 -5 -7। 52 है तो 52 वाले रो और 52 वाले कॉलम को बंद करेंगे तो 1 1 -1 1 1 -1। ठीक है। तो 7 5 12 12 9 108 108 52 2 +104। आंसर इज -4। इसका भी आंसर आ गया -4। इसी तरीके से आप डेल्टा 3 निकालेंगे। डेल्टा 2 सॉरी, डेल्टा 2 मैंने लिखा हुआ है 1 9 1 2 52 7 2 0 1। इसको सॉल्व करिए, क्योंकि इधर 0 नहीं दिख रहा है। तो आप इसको 0 हालांकि इधर है, इसके करस्पॉन्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप पहले रो या पहले कॉलम किसी के थ्रू सॉल्व कर लीजिए। मैं पहले रो के तो कॉलम थ्रू सॉल्व कर लेता हूँ। 1 -9 +1। तो 1 के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे 51 52 -0। 9 के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे तो 2, 9 के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे तो 2 और 14, 2 -14 सॉरी 9 के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे 2 -14 सही लिखा था, 2 -14 राइट लिखा था। इधर 0 और -2 104। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 52 और ये आएगा -12 तो +108 -104। तो ये आपके पास आ गया। 104 में से 108 जाएगा तो प्लस का 4 यानी 56। डेल्टा 2 आपके पास आ गया 56। तो डेल्टा 2 आपके पास 56 है। इसमें कहीं गड़बड़ करी है अपन ने। एक सेकंड देख लेता हूँ मैं कहाँ पर गड़बड़ हो गई है। -1 था यहाँ पर।
17 -1 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो -52 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो -2 और -14, -2 और -14, इससे करस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे तो उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, वो ही जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, तो इसको मैं सुधार देता हूँ। -52 16 नियम 144 प्लस 144 -104, तो ये आ जाएगा -12, ये हो गया। डेल्टा थ्री आपके पास 119 2552 210, इसको सॉल्व करना है तो 1 -1 और +9, तो 1 के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे 5 0 0 -52 0 -52, इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे तो फिर से 0 और 52 से 104, इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे तो 2 -10, तो ये आ गया -52 + 104 8 -72, तो ये हो गया 4 104, इसका मतलब -20। तो आपने क्या देखा कि डेल्टा आपके पास है, डेल्टा हमने जो निकाला है वो निकाला है -4, डेल्टा -4, डेल्टा 1 -4, डेल्टा 2 हमने निकाला -12 और डेल्टा 3 हमने निकाला है -20। तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी आप जानते हैं, x की वैल्यू होती है क्या, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, कहने का मतलब -4 अपॉन -4 दैट इज़ 1। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा 2 क्या आपके पास -12 अपॉन में डेल्टा क्या -4, तो इसका मतलब हो गया 3, और z क्या आ गया डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, तो डेल्टा 3 क्या है -20, डेल्टा क्या है -4, तो ये आ गया 5। तो x = 1, y = 3, z = 5, ये आपके आंसर्स हैं। तो ये आपको मेरे हिसाब से समझ आ गए होंगे। तो क्रैमर रूल जो है इस तरीके से सॉल्व होगा। तो क्रैमर रूल के क्वेश्चंस मैं आपको और दूंगा, और इस पर कुछ अननोन्स कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, और कुछ अननोन्स निकाल कर आपको बताऊँगा कि किस तरीके से वैल्यूज कंसिस्टेंट होती हैं और इनकंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।